आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनी है, तो कार्यकर्ता की भावना को देखते हुए उन्होंने शुभकामना दी। हमेशा सेवा में रहता हूँ, हर जनता की सेवा और जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए जनता का स्नेह और रिजल्ट के तीसरे दिन के बाद ही मैं जनता की सेवा शुरू कर दिया। रात दिन हमेशा जनता की सेवा और जो भी कार्य जनता के विकास के कार्य भागीदार और बाइतू के मैंने कई विकास के काम कराए हैं और मैंने जो भी विकास का इस बजट में जो भी लिख के दिया है तो हमारी सरकार ने हमारा। इस वक्त दा खटक की टीम बायतू में मौजूद हैं और बायतू में बीजेपी प्रत्याशी रहे बालाराम जी मूंड का आज जन्मदिन है और जन्मदिन पर क्या कुछ कार्यक्रम रहे और सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी फोन पर बात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बालाराम जी, सबसे पहले दा खटक टीम की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको मेरी तरफ से पहले तो आपको बधाई, आपने समय निकाल के आप मेरे जन्मदिन पर पधारे, इसका मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, जैसे कि कोई चुनाव की सभा हो रही है। जन्मदिन पे ये सैलाब कार्यकर्ताओं का सैलाब है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है और कार्यकर्ताओं ने ही इस तरह की व्यवस्था पूर्ण रूप से की है। किस तरह से जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आपके पास कॉल आया था, क्या कुछ बातचीत हुई थी और शुभकामनाएं दी थी? मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, 1980 से पार्टी का काम करता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनी है, तो कार्यकर्ता की भावना को देखते हुए उन्होंने शुभकामना दी। अभी हम यहाँ पे सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आपको ये भी कहा है कि जन्मदिन का कार्यक्रम निपटाने के बाद आप अपनी फाइलें जो हैं, अपने काम की फाइलें लेकर आप जयपुर आइएगा, ऐसा सही है? वो तो मुख्यमंत्री जी जाने। आपको ऐसा कहा था क्या फोन पे? नहीं, कार्यक्रम है 17 तारीख को, कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है। क्या कुछ कार्यक्रम है 17 तारीख को? पार्टी का 1 साल पूर्ण होने पर कार्यक्रम। तो किस तरह के जनता का जो है वो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं सुबह से ही हजारों की संख्या में जो है वो लोग उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। जनता का मैं हमेशा सेवा में रहता हूँ, हर जनता की सेवा और जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए जनता का स्नेह और मैं इनका काम करता हूँ, इसलिए जनता और कार्यकर्ताओं का स्नेह है। क्या आने वाले चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है इसको? कुछ लोग देख रहे हैं। मैं कभी आज दिन तक 1980 से लेकर पार्टी का काम और जनता का काम से आता हूँ, चुनाव का कभी मध्य नहीं लाता हूँ। चुनाव तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वो पार्टी का है, किसको चुनाव लड़ाए कैसा करे। क्या जनता क्या कुछ कह रही है? क्योंकि पिछली बार आप चुनाव आ गए थे, उसके बावजूद भी आप लोगों के लगातार फील्ड में काम करवा रहे हो, क्या कुछ बातचीत हो रही लोगों से, क्या कह रहे हैं? चुनाव हारना जीतना जनता की सेवा नहीं है, जनता की सेवा भाई जनप्रतिनिधि के मन की भावना होने। मैंने तो चुनाव रिजल्ट के तीसरे दिन के बाद ही मैं जनता की सेवा शुरू कर दिया। रात दिन हमेशा जनता की सेवा और जो भी कार्य जनता के विकास के कार्य भागीदार और बाइतू के मैंने कई विकास के काम कराए हैं और मैंने जो भी विकास का इस बजट में जो भी लिख के दिया है तो हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो की। एक नेता के जन्मदिन पर इतने सारे कार्यक्रम पहली बार देखने को मिल रहे हैं शायद। ये नेता का कार्यक्रम नहीं है, भारतीय मेरे बाइतू विधानसभा के कार्यकर्ताओं का स्नेह और उन कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम। अभी आप थोड़ी देर पहले एक भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, लोगों को शुभकामनाएं दे रहे थे आप अपने जन्मदिन पर जो पहुंचे थे उनको, लेकिन आप भावुक नजर आए, तब क्या कुछ याद आया आपको? ऐसा मैं भावुक इसलिए नजर आया रहा था, मैंने एक इस विद्यालय का मैं जो प्रांगण है जहाँ टूर्नामेंट हो रही है, जहाँ इस विद्यालय में मैं सिर्फ 450 रुपयों के इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में मेरे को एडमिशन लेना पड़ा और वही खेमे बाबे की असीम कृपा से और भगवान की असीम कृपा से आज इतनी जनता मेरे समर्थन में, तो भावुकता का वास्तविकता ही। तो ये थे हमारे साथ बालाराम जी मूंड, जिनका आज जन्मदिन था। जन्मदिन पर इनके जो शक्ति प्रदर्शन, लोगों का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखे गए। खटक से मैं आपका साथी उम्मेद बहरानी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत।